जय हिंद दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिटेल डिजिटल रुपये यानी डिजिटल रुपये या दूसरे शब्दों में कहे ई रूपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। आरबीआई ने 2 चरणों में होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना है। शुरुआत 4 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक को चुना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी क्या है। डिजिटल रुपये का नाम ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर CBDC है। ये किसी करेंसी के नोट का डिजिटल फॉर्म है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा। लेकिन दोस्तों, बैंक नोट भी रिजर्व बैंक ही जारी करता है। ठीक उसी तरह नोट के बदले रिजर्व बैंक डिजिटल रुपया जारी करेगा। जैसे हम किसी को सामान के बदले नोट देते हैं या फिर किसी को पैसे देते हैं, उसी तरह डिजिटल रुपया भी हम दे सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया की डिजिटल करेंसी क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से डिजिटल करेंसी यानी भारतीय रुपये की शुरुआत की। अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे बहुत बड़े स्केल पर शुरू किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं डिजिटल रुपया क्या है और ये कैसे काम करता है। डिजिटल रुपया या ई रुपया नोट और सिक्कों का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ई रुपया के आने से अब आपको नोट या सिक्के रखने की जरूरत नहीं होगी। खरीदारी या किसी अन्य लेन देन के लिए आप इस ई रुपये का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये लेन देन आपको ऑनलाइन यानी डिजिटली करना होगा। अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जिस तरह से UPI के लिए आपको UPI ID या फिर QR कोड की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही डिजिटल करेंसी रखने या इसे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको डिजिटल करेंसी की व्यवस्था में शामिल होना पड़ेगा। इसके लिए आपको डिजिटल रुपया QR कोड की जरूरत होगी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हैं। इससे बहुत फास्ट पेमेंट होगी। इससे इंटरनेशनल ट्रांसफर करना बहुत सस्ता पड़ेगा। 24 आवर एक्सेस की सुविधा होगी। इसके लिए बैंकों से सपोर्ट की व्यवस्था होगी। इससे बहुत एफिशिएंट तरीके से पेमेंट की जा सकेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपये में क्या अंतर है। क्रिप्टो करेंसी और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में मुख्य अंतर यह है कि क्रिप्टो पूरी तरह से निजी करेंसी है। ये लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा नहीं है। लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और इसे कोई सरकार मॉनिटर नहीं करती, न ही किसी सरकार या सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल होता है। वहीं हम बात करें डिजिटल करेंसी की तो ये पूरी तरह रेगुलेटेड है। इसे सरकार की मान्यता प्राप्त है और ये पूरी तरह से सरकार समर्थित वैध मुद्रा है। जहां क्रिप्टो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, वहीं डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका वही प्रभाव होगा जो नकद मुद्रा का होता है। आप डिजिटल रुपये को नकदी में भी बदल सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं डिजिटल रुपये लेन देन में क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसके लिए आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड या फिर पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, सबसे अहम बात ये याद रखें कि बैंक कभी भी आपका यूजर ID, पासवर्ड, कार्ड नंबर, पिन, CVV, OTP कोई भी नंबर नहीं मांगता। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डिजिटल रुपये के क्या फायदे हैं। CBDC का उपयोग करने के कई लाभ होंगे। इससे न केवल नकदी पर निर्भरता कम होगी, बल्कि CBDC अधिक मजबूत, कुशल, विश्वसनीय और विनियमित के साथ वैध भुगतान विकल्प की ओर ले जाएगी। देश में RBI की डिजिटल करेंसी ई रुपये आने के बाद आपको अपने पास कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी या रखने की जरूरत ही नहीं होगी। डिजिटल करेंसी को लोग अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से भी बदला जा सकेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कहां आपको डिजिटल रुपये अभी मिल सकेगा। अभी डिजिटल रुपये केवल मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर में उपलब्ध होगा। आने वाले दिनों में ये अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, गंगटोक, गुवाहाटी, कोच्चि, पटना और शिमला में भी मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसे आप डिजिटल रुपये को खरीद सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक के ऐप या फिर वेबसाइट से डिजिटल रुपया आप खरीद सकते हैं। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या ये बैंक उपयोगकर्ताओं को अपने मौजूदा ऐप से डिजिटल रुपया खरीदने की अनुमति देंगे या केवल डिजिटल रुपये को संभालने के लिए
एक नया ऐप या फिर वेबसाइट बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह ही किसी मित्र या फिर परिवार के साथ साझा किया जा सकता है, लेकिन ये उन बैंकों की ऐप्स पर ही किया जा सकता है जिन्हें भारत में इन्हें जारी करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। डिजिटल रुपए को वॉलेट में जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और दोस्तों हमारी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।